लास्ट क्लास में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने निम्नोलॉजी के बेसिक बताए थे। मूलांक और भाग्यांक निकालना जो सबको आता है। आज की जो क्लास है उसमें हम कुआ नंबर सीखेंगे सबसे पहले। तो वैसे तो कुआ नंबर भी मैंने निकालना बताया था कि मेल है और फीमेल है, तो दोनों की केस में कुआ नंबर निकालने की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो मेल के केस में क्या कंडीशन है? मेल के केस में जो अपना ईयर है, ईयर का टोटल करना है सिंगल डिजिट में। उसको जितना भी आए उसको 11 से जो है माइनस कर देना है। तो 11 से माइनस करना है ईयर का टोटल नंबर, है ना। हाँ। फीमेल के लिए क्या है? फीमेल के लिए 4 ऐड कर देना है। 4 ऐड कर देना है ईयर के टोटल नंबर में। हम्म। तो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? डेस्टिनी नंबर, कुआ कुआ नंबर। नंबर मतलब। एग्जाम्पल के लिए एंजल नंबर भी कहते हैं इसको, है ना। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ जो भी है, तो उससे कुआ नंबर कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1993 और ये व्यक्ति मेल है। तो इसके लिए जो कुआ नंबर निकलेगा 11। सबसे पहले तो आप 1990 जो 3 है उसको आप ऐड ऑन कर लें। इसको जब आप करोगे तो कितना हो गया? 1 + 9 + 9 + 3 कितना हुआ टोटल? 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22। 22 मतलब 4। अब इसको आपको क्या करना है? 11 से माइनस करना है। 11 - 4। अब ये क्या होता है? 7। ठीक है। हाँ। अब यदि यही व्यक्ति मेल ना हो कि फीमेल होता, ये डेट ऑफ बर्थ किसी मेल की होती, मेल का ही तो मतलब 7 आ रहा है, फीमेल की होती। तब भी ईयर का जो टोटल नंबर है वो कितना हो गया? 22। और वहाँ से हो गया 4। और जब फीमेल का होगा तो आप इसमें क्या करोगे? 4 आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 8। ठीक है। तो ये जो नंबर निकल कर आ रहा है, ये नंबर एंजल नंबर भी कहा जाता है जैसा आपने बताया। और भी लोग इसको कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हैं, बट सबसे ज़्यादा ये कुआ के नंबर से ही फेमस है। अब इस केस में इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि नंबर निकालना तो ठीक है कि हमने नंबर तो कैलकुलेट कर लिया, बट ये यूज़ कहाँ पर आएगा, ये किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है? तो मैंने
अभी तक के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो कुआ नंबर होता है बेसिकली, हम्म। ये नंबर आपकी हिडन पर्सनालिटी को बताता है, जो आपके अंदर का स्वभाव है, और जो आपके अंदर की इच्छा है, आप उसको यदि प्रोफेशन के साथ ऐड ऑन कर दो, आप उसको यदि प्रोफेशन के हम्म। साथ यदि आप ऐड कर दो, तो आपको वहाँ पर अच्छे लाभ देखने को मिलने लगते हैं, और वो चीज़ आपका प्रोफेशन भी बन जाता है। तो जैसे ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ का जो कुआ नंबर है वो 7 है। तो 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब केतु एक हिडन पर्सनालिटी है। तो यदि ये व्यक्ति केतु से संबंधित प्रोफेशनल एरिया में अपने आप को लेकर जाए, क्योंकि ये उसके अंदर की इच्छा है, ये उसके आत्मा की इच्छा है बेसिकली। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास सूर्य है, जो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में जो आत्मा है, उसको मैं कुआ नंबर मानता हूँ। तो यदि व्यक्ति इस कुआ नंबर की एनर्जी को एज अ प्रोफेशनली यूज करना चालू कर दे, और वो उस फील्ड में आगे बढ़ जाए, तो वो व्यक्ति अच्छी कैरियर ग्रोथ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये उसकी हिडन पर्सनालिटी है, जो उसके अंदर की इच्छा है, जो उसकी आत्मा की आवाज़ है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे आपको कुआ नंबर कैलकुलेट करना है। तो आप कुछ डेट ऑफ बर्थ और बताओ, जिसमें हम कुआ नंबर आपको निकाल कर बताते हैं। लेकिन ऐसे डेट ऑफ बर्थ बताओ हम्म। जो लोग कुछ कर रहे हो। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। 14 अगस्त 1993। अब आप ये देखो कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है 9 अगस्त 1993 का। अब एक और एग्जाम्पल लिया है 14 अगस्त 1993 का। हम्म। अब ऐसे केस में आप ये देखो कि जिसका ईयर है, ये जिसका ईयर है ना, तो 1993 में अब चाहे कितने भी मेल हो जाएं या कितनी भी फीमेल हो जाएं, उनका कुआ नंबर ना ज्यादातर सेम ही निकलेगा। हम्म। ज्यादातर का मतलब यहाँ पर, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी है, तो वहां पर वो सबके लिए सेम ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाँ। डेट ऑफ बर्थ का कुछ है नहीं, महीने का कुछ है नहीं। यहाँ पर जो कुआ नंबर निकल रहा है वो किससे निकल रहा है? ईयर ईयर। से निकल रहा है। तो एक साल के अंदर जो भी लोग पैदा हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल, उन सब के लिए कुआ नंबर सबके लिए एक से ही रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब जब एक सा ही रहेगा, और अभी मैंने कहा अभी मैंने कहा कि ये उस व्यक्ति की हिडन पर्सनालिटी है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि भाई जब एक साल के लिए एक सा है, इसका मतलब एक साल में जितने पैदा हुए बच्चे हैं उनके सबके लिए एक सा है। तो क्या सबको यदि एक से प्रोफेशन में डाल दिया जाए, तो क्या सबको तरक्की मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। ये जब आपने कुआ नंबर को निकालना सीख लिया, और जब कुआ नंबर जो भी निकल कर आ रहा है ईयर वाइज, तो आपको इसको अलाइन करना होगा आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ, कि आपका मूलांक क्या है और आपका भाग्यांक क्या है। आपको तीनों की पर्सनालिटी, तीनों के करेक्टर को देखकर फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि अब इस व्यक्ति को कहाँ डाला जाए।
केवल कुआ नंबर को देखकर आप आंसर नहीं कर दोगे कि भाई ये व्यक्ति ये काम करे तो अच्छा होगा। उस केस में आपको मूलांक और भाग्यांक के साथ मैच कराना है कि इन लोगों की मूलांकी, भाग्यांकी और कुआ नंबर की आपस में कितनी पर्सनालिटी मैच करती है, किस मामले में। जिस मामले में ज्यादा पर्सनालिटी मैच करेंगी, हम्म। उस केस में व्यक्ति को यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो व्यक्ति सफल हो सकता है। ठीक है। हाँ। अब चूंकि कुआ नंबर जो है वो एक कॉमन नंबर है एक साल के लिए, हाँ। तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई कुआ नंबर को आपको हाथ के नीचे, जिसको अपन मणिबंध रेखा कहते हैं, दो रेखाएं होती हैं जस्ट थंब के हाथ पाम के जस्ट नीचे, वहां पर कुआ नंबर को लिखना चाहिए ग्रीन कलर से, ऐसा माना जाता है। सर्कल बनाकर। बट इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है। बट हाँ, रिजल्ट जरूर देखे गए हैं कि जिसने भी अपना कुआ नंबर मणिबंध रेखा में लिखा है तो उसको रिजल्ट भी मिले हैं। अब ये, इसको प्रूफ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें रिजल्ट भी लोगों ने देखे हैं। हम्म। तो अब जैसे इस व्यक्ति के केस में आप देखोगे कि भाई ये व्यक्ति का मूलांक क्या हो गया, 5 नंबर। हाँ। भाग्यांक क्या हो गया, 8 होगा। 4 और 1 5, 5 और 8 14, फिर 5 और 8 13, और 13 और 10 23, 23 और 3 26, 26 और 10 38, 26 और 10 36, 9 होगा। नहीं। ठीक है। किसकी डेट ऑफ बर्थ है? मेल फीमेल पूछ रहे मेल। हैं। इनका भी 7 बनेगा फिर तो, कुआ नंबर। हाँ, नहीं 8 होगा। 14 8 1993 ना, 35, 8। 8 ही तो कहा था पहले। और कुआ नंबर हो गया 7। तो अब ये जो 3 नंबर यहाँ पर निकल कर आ गए हैं, क्या निकल कर आ गए हैं, 3 नंबर। हाँ। तो इस व्यक्ति की जो हिडन पर्सनालिटी होगी, अब जैसे ये मेल का है, तो उसमें 7 नंबर भी आएगा कि भाई 7 नंबर की जो करेक्टर होते हैं, जिस पर अभी अपन आगे चर्चा करेंगे हम्म। वन बाय वन। बट 7 नंबर केतु का है जो हिडन है, या जो रिसर्च है कि भाई ये व्यक्ति जिस भी फील्ड में जाएगा उस फील्ड में बिल्कुल डीप जाने की कोशिश करेगा, अपने आप को उसमें एकदम तरोमय कर लेगा, मतलब अंदर डीप चला जाएगा किसी भी चीज़ के। अब चाहे ये बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, या कुछ सीख रहा हो, तो जो भी करेगा मन लगा के करेगा और उसके रूट कॉज पे जाने की कोशिश करेगा। अब जब आप यहाँ पर ये देखोगे कि भाई 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये तीनों नंबर वैसे आपस में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल हैं।
आपस में काफ़ी कोरिलेटिव एंड कनेक्टेड हैं। तो इसमें से आप देखो कि भाई इसमें से कौन सा नंबर ज़्यादा किसके नज़दीक है। तो ये जो तीनों नंबर हैं, इन तीनों नंबर की जो करेक्टर है उस व्यक्ति के अंदर ज़रूर दिखाई देगी। मूलांक जिसको अपन पर्सनालिटी नंबर कहते हैं, कि भाई जिसका 5 आ रहा है तो उसका थोड़ा बौद्धिक स्तर पर बिजनेस माइंडेड होगा, वो बुद्धि लगाने की कोशिश करेगा, है ना। हाँ, हाँ। तो जो मूलांक होता है, जो भाग्यांक होता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी उस डायरेक्शन में ज़रूर लेके जाते हैं। और इसी बेसिस पे बेसिकली एस्ट्रोलॉजी चल रही है। इसी बेसिस पर एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या हो रही है, चल रही है। क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है इतना। तो जब किसी व्यक्ति का बिहेवियर देखना है तो उसका मूलांक देखा जाए, और कुआ नंबर से उसको ये देखा जाए कि उसकी हिडन पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति के दोहरी चरित्र होते हैं, कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है। तो कुआ नंबर उसकी हिडन पर्सनालिटी माना जाता है, और मूलांक जो है वो उसकी फ्रंट पर्सनालिटी माना जाता है, जो समाज को भी दिखती है। बट कुआ नंबर उसके अंदर का बिहेवियर होता है, उसके अंदर की इच्छा होती है, उसके अंदर की करेक्टर होता है। और भाग्यांक जो है, भाग्यांक, अब जो नाम में लिखा है भाग्यांक, भाग्य का कोई अंक, तो बट यहाँ पर ये डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो भाग्यांक नंबर निकल कर आया है ये किस दिशा में आपको बता रहा है। तो कई लोग ये कहते हैं कि भाग्यांक जो भी है नंबर, और वो नंबर जिस प्रोफेशन एरिया को बताता है, उस प्रोफेशन में व्यक्ति अपने आप को यदि इन्वॉल्वमेंट ले जाए, उस दिशा में काम करे, तो व्यक्ति की तरक्की होती है। अब यदि व्यक्ति 8 नंबर है, शनि का है, और शनि से संबंधित कोई काम वाम करे, तो व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। ये लोगों का कहना है। और ये देखा भी जाता है कि ये रूल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है। ऐसा नहीं कि ये रूल केवल बताने का है, ये रूल अच्छे तरीके से काम भी करता है। बट डिपेंड ये करता है कि वो मूलांक का मित्र होना चाहिए। जितनी अच्छी कनेक्शन मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर की होगी, व्यक्ति उतनी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। लेकिन भाग्यांक में एक बात ये है कि भाई भाग्य का वो अंक है, और भाग्य जो है वो बहुत अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है, कि भाई इस व्यक्ति का जॉब के हिसाब से क्या भाग्य है, मैरिज के हिसाब से क्या भाग्य है, बच्चों के हिसाब से क्या किस्मत लेकर आया है, पेरेंट्स के हिसाब से क्या किस्मत लेकर आया है, व्हीकल्स के हिसाब से क्या किस्मत लेकर आया है। तो भाग्य के अलग अलग पैरामीटर हैं। जैसे मूलांक है 5, तो मूलांक तो एक नंबर हो गया, तो ये तो इसकी पर्सनालिटी हो गई, वो ठीक है। बट अब ये पर्सनालिटी अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से किस तरीके से रोल प्ले करेगी। भाई ये जरूरी नहीं है ना कि 5 नंबर वाला व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, या बहुत अच्छा रिलेशनशिप में भी हो, बहुत अच्छा उसकी शादी हो, या बहुत अच्छा वो बच्चों को संभालने में भी हो, बहुत अच्छा उसका कैरियर हो, बहुत अच्छा एजुकेशन हो। ये तो उसका क्या है, एक बेसिकली करेक्टर है, जो वो ऊपर से लेकर आ गया है। जो क्या है, वो ऊपर से लेकर आ गया है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हर पैरामीटर के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। उसका जो रेशियो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, कि भाई किसी कैरेक्टर के पैरामीटर के हिसाब से कुछ होगा, किसी पैरामीटर के हिसाब से कुछ होगा। तो बिहेवियर जो है वो उस हिसाब से उसका देखा जाता है।
तो जैसे आप ये देखोगे भाई 5 नंबर तो उस व्यक्ति को बिहेवियर मिल गया है, मूलांक उसको मिल गया है, बट अब ये 5 नंबर किस पैरामीटर में कैसा काम करेगा। पैरामीटर का मतलब है हेल्थ वाइज ये कैसा काम करेगा। क्या ये 5 नंबर वाला व्यक्ति हेल्थ पे ध्यान देगा, या ये फाइनेंस के लिए कैसा होगा, ये जॉब में कैसा रोल प्ले करेगा, ये बिजनेस में कैसा रोल प्ले करेगा, ये मैरिज में कैसा करेगा, है ना, ये हाँ। अपने फैमिली वालों के साथ कैसा रोल प्ले करेगा, ये ट्रैवलिंग यदि कर रहा है तो कैसा करेगा, ये अदर पर्सन लोगों के साथ कैसा काम करेगा, ये मदर के साथ कैसा रहेगा, फादर के साथ कैसा रहेगा, छोटे भाई के साथ कैसा रहेगा, बड़े भाई के साथ कैसा रहेगा। तो ये जितने भी पैरामीटर हैं, तो 5 नंबर तो उसकी पर्सनालिटी है कि भाई वो 5 नंबर लेकर आया है, लेकिन उसका बाकी पैरामीटर के हिसाब से कैसा क्या रोल प्ले रहेगा। हेल्थ में उसका कैसा रहेगा, फाइनेंस में कैसा रहेगा, जॉब में, बिजनेस में, मैरिज में, फैमिली में, ट्रेवलिंग में, अदर चीज़ों में, कनेक्शन, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरीके से उस चीज़ को निभाएगा। जैसे ये तो हो गई एक मैथमेटिकल बात। यदि हम एक कैरेक्टर पे बात करें, कैरेक्टर इन द सेंस कि मान लीजिए आप हो जैसे, या कोई भी व्यक्ति है। चलो हम मोदी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मोदी एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है। अब उसका जो भी मूलांक है, तो वो मूलांक किस तरीके से कहाँ पर कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, वो अपनी फैमिली वालों के साथ कैसा है, वो बाहर के लोगों के साथ कैसा है, उसकी मैरिज लाइफ में उसने क्या एट्रीब्यूट निभाए हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, उसका देश के प्रति क्या समर्पण रहा है। तो आप देखोगे कहीं पर वो फेल हुआ है, कहीं पर वो पास हुआ है। फैमिली वालों के लिए अलग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, और वहाँ पे शायद वो पास रहा या फेल रहा है। बिजनेस के मामले में उसका कैसा रहा है। तो हर चीज़ में अप डाउन उसको देखने को मिल सकते हैं। तो एक नंबर, जो भी एक नंबर होता है, जो भी आपका मूलांक है, वो बेसिकली आपका एक कैरेक्टर होता है। बट वो कैरेक्टर ये नहीं है कि वो हर पैरामीटर में अच्छा ही सेट हो जाएगा। वो कुछ पैरामीटर में अच्छा भी कर सकता है, कुछ पैरामीटर में कम भी कर सकता है, और खराब भी हो सकता है। अब जैसे आपका मूलांक क्या है, 26। 26 ठीक। मतलब 8। अब आपका अपने पति के साथ संबंध कुछ अलग हो सकता है, पत्नी के साथ कुछ अलग हो सकता है, बच्चों के साथ कुछ अलग हो सकता है, माँ के साथ कुछ अलग होगा, पापा के साथ कुछ अलग होगा। यदि आप जॉब करते हो तो जॉब में आपका बिहेवियर अलग होगा, यदि बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपका योगदान कुछ अलग होगा। घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, शत्रु लोगों के साथ, आपका अपना खुद का फाइनेंस, आपका खुद का एजुकेशन, मतलब हर चीज में आपका जो एक बिहेवियर आएगा, वो हर एक पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग आएगा। ठीक है। तो ठीक है। अब जब आप मूलांक की कंडीशन पढ़ते हो, जो आप गूगल यूट्यूब में पढ़ते हो, जहां पर वो एक कॉमन सी प्रेडिक्शंस लिख कर देते हैं, जहां पर वो एक कॉमन सी प्रेडिक्शन लिख कर देते हैं कि भाई पांच मूलांक वाला व्यक्ति ऐसा 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 होगा, उसका शिक्षा ये होगा, उसका बिजनेस ये होगा, उसका रिलेशनशिप ये होगा, उसकी योग्यता ये होगी, उसका करियर ये होगा, उसका कैरेक्टर ये होगा। तो वो जो कंडीशंस होती हैं, या जो वो जो प्रेडिक्शंस होती हैं, वो 20 से 30% वाकई में मैच करती हैं। लेकिन उसका जो रेशियो है वो कितना है, 20 से केवल 30%, कि वो 20 से 30% सही लगेंगी। लेकिन बाकी की जो 70% प्रेडिक्शन बचती हैं उसमें, वो प्रेडिक्शंस डिपेंड कर जाती हैं दूसरे पैरामीटर पे। दूसरे पैरामीटर क्या हैं? दूसरे पैरामीटर हैं उसके भाग्यांक, उसका कुआ नंबर, और उसके देश काल की परिस्थितियां। तो जब शुरुआती कैरियर में मेरे, मैंने सबसे पहले निमोलॉजी सीखी, और वहां पर मैंने हर मूलांक के
सारी कैरेक्टरों को अच्छे से रट लिया। अब जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता था, उनने बताया मेरा मूलांक ये है, हमने उस पर 50 बातें बोली। जब आप उन पर 50 बातें बोलेंगे तो उन 50 बातों में 30-40 बातें सही हो सकती हैं। तो वो जो 30-40 बातें हैं, वो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रख के देना है, ये आपको धीरे धीरे आ जाता है। अब वो क्या चीज़ें देखनी होंगी? पहले तो आपको ये देखना होगा भाई वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि एक मेल का स्वभाव उसी नंबर के लिए कुछ अलग होगा और फीमेल के लिए कुछ अलग होगा। दूसरा, उस व्यक्ति की एज कितनी है, किस एज का व्यक्ति है वो छोटा आया है या बड़ा आया है या बहुत बड़ा आया है। क्योंकि कई लोग खराब होते हैं। क्या होते हैं? कई लोग बचपन खराब हो। में जैसे बहुत खराब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते हैं, 30 40 50 साल के हुए, तो फिर वो अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। तो पहले जो उनका शायद स्वभाव रहा है, वो अब एक उम्र के बाद अब चीजें सही हो जाती हैं। तो लेकिन अब जो करेक्टर है 5 नंबर का, वो तो सेम ही रहेगा ना, बट वो उम्र के हिसाब से कैसे चेंज हो गया। तो हमें इसलिए उम्र को ध्यान में रखना ज़रूरी है, कि हो सकता है कि आपने 4 नंबर वालों को या किसी दूसरे नंबर वालों को ये बोल दिया कि भाई आपका जो है ये करेक्टर रहेगा, बट आपने उसकी एज नहीं देखी या दूसरे पैरामीटरों को ध्यान नहीं दिया, तो वहां पर आपकी प्रेडिक्शन फेल हो सकती है। तो बाकी जो पैरामीटर हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो वही मैंने कहा कि गूगल, यूट्यूब, जो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि आपका मूलांक ये है, आपका भाग्यांक ये है, तो आपकी वो जो बातें वो बता रहे हैं, वो 20-30% सबके लिए कॉमन बातें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती तो हैं, लेकिन उसका रेशियो है 10-20 से 30%। बाकी 70% बातें वो सच साबित नहीं होंगी। उसके लिए हमें और भी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो जब भी कोई व्यक्ति आता है, तो उसका सबसे पहले आप निम्नोलॉजिकल के हिसाब से ये 3 चीज़ें ज़रूर देखो, और उसमें ये देखो कि ये मेल है या फीमेल है, और उस व्यक्ति की एज क्या है, और उसके बाद ही फिर आप प्रेडिक्शन करो, जो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। और हर मूलांक की जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं, जो करेक्टर होती हैं, वो आपको रटना होगा, समझना होगा। या आपके घर वालों के आसपास के लोग जो होते हैं, उन पर जब आप प्रेडिक्शन करना चालू करोगे, तो आपको वो धीरे धीरे खुद याद हो जाएंगी कि भाई 1 नंबर वाला व्यक्ति कैसा होता है, 2 नंबर वाला व्यक्ति कैसे होता है। तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आपने मूलांक निकाल लिया, भाग्यांक निकाल लिया और कुआ नंबर निकाल लिया। अब मैंने आपको कहा कि भाई आप मेल एंड फीमेल देखो। आप एक नंबर, सपोज कि 1 नंबर है किसी का मूलांक, आप 1 नंबर मूलांक का एक मेल व्यक्ति की कैरेक्टर देखो, और एक एक ही नंबर वाले मूलांक का एक किसी फीमेल का भी देखो, कि क्या वो कैरेक्टर फीमेल के अंदर है और क्या वो कैरेक्टर एक मेल के अंदर है। तो ये हो सकता है कि 20 से 30% बातें कॉमन हो दोनों में, लेकिन बाकी की बातें अलग अलग होंगी। एक अपना गुस्सा छुपा लेता होगा, एक अपना गुस्सा छुपाता नहीं होगा। तो अब इसमें एक नंबर की इंपॉर्टेंस और आ जाती है। उसको कहते हैं अपन जोडियक नंबर। क्या कहते हैं? जीएन नंबर, जेडन, जोडियक नंबर। ठीक है। हाँ।
जोडियाक नंबर क्या होता है? ये तो हमने आज पहली बार ही सुना। अच्छा। हाँ, हमको ये 3 ही नंबर मालूम थे। जोडियाक नंबर, अब चूंकि जो निम्नोलॉजी है वो वैसे है तो हमारे यहाँ की ही, लेकिन ये आई बाहर से है। और बाहर वाले जो हैं, बाहर वाले मतलब फॉरेन वाले, बाहर वाले जो हैं वो जोडियक नंबर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो जोडियक नंबर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अब इस चीज़ को कैसे निकाला जाएगा? तो जोडियक नंबर कैसे निकलता है? बताइए। तो देखिए, इसके लिए एक प्री डिफाइंड पैरामीटर होता है। वो पैरामीटर क्या है कि बाहर के जो लोग होते हैं वो सूर्य के ट्रांजिट को बहुत महत्व देते हैं। सूर्य के ट्रांजिट को, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट जो है वो बड़ा फिक्स है कि हर महीने वो इस महीने इस राशि से इस राशि में चला जाएगा। तो जैसे नंबर एक है, नंबर एक, नंबर एक किसका है? सूर्य का है। हाँ, 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 सन का। तो सन की राशि कौन सी हो जाती है? एज पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लियो राशि हो जाती है ना? हाँ तो जी। लियो राशि हो जाती है, तो लियो राशि आती है जुलाई से अगस्त के बीच में। जुलाई से अगस्त के बीच में, जिसका रूलिंग प्लैनेट बनता है सन। ठीक है। हाँ। इसके बाद फिर नंबर टू है। नंबर टू किसका होता है? मून का। मून का। उसकी राशि क्या होती है? कैंसर। इसका टाइम कब आता है? जून से जुलाई के बीच में। हुँ। फिर आया नंबर थ्री। इसका क्या होता है? जुपिटर। जुपिटर। इसकी राशि कौन सी होती है? सेजिटेरियस, हुँ। मतलब धनु राशि। हुँ। या फिर मीन राशि, पाइसेस। अब जो सेजिटेरियस है ये कब आएगा? मई से जून तक ही होगा। तो जो सेजिटेरियस होता है ये आता है आपके नवंबर से दिसंबर के बीच में। हुँ। नवंबर टू दिसंबर। और जो पाइसेस है ये कब आएगा? फेब से मार्च के बीच में। ठीक है। ठीक है। फिर आया नंबर चार।
अब नंबर 4 किसका है? राहु का। और नंबर 7 किसका है? केतु का। तो राहु और केतु के केस में उनका कोई जॉडियक साइन होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। ठीक है। राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है, इसलिए हम राहु और केतु का जॉडियक साइन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आया नंबर 5। किसका हुआ? मरकरी का। मरकरी की कौन सी राशियां होती हैं? जैमिनी। कब से कब तक? मई टू जून। और कौन सी राशि होती है? वर्गो। अगस्त टू दिसंबर सितंबर। ठीक है। हम्म। इसके बाद आया नंबर 6। किसका है? वीनस। कौन सी राशि होती है? एक तो लिब्रा होती है। टॉरस। जो आएगी आपकी अप्रैल से मई के बीच में। एक आएगी लिब्रा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। फिर नंबर आया 7। तो नंबर 7 का कुछ नहीं होता। फिर आया नंबर 8। किसका है? सैटर्न का। क्या राशि होती है? कैप्रिकॉन। और एक्वेरियस। फिर आया नंबर 9। मार्स। एरीज। मार्च टू अप्रैल। और होती है स्कॉर्पियो। अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है। हाँ।
लिख रहे हो उसको? अभी तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी से काम चोरी। नहीं नहीं, लिखेंगे, कोई चोरी नहीं। तो जिस व्यक्ति का जिस पे भी महीने में जन्म होता है, हम्म। जिस भी व्यक्ति का जिस भी महीने में जन्म होता है, वो उसके लिए जॉडियक नंबर बन जाता है। और ये जो नंबर होता है, ये बेसिकली मिडिल में चलता है, क्योंकि सन की संक्रांति होती है हर महीने, और वो संक्रांति बीच में बीच पड़ती है। बीचों बीच मतलब है 13 तारीख से लेके अगले 13 तक। तो हर महीने सूर्य की संक्रांति या सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जो है, वो 13, 14, 15 तारीख के बीच में, 13, 14, 15 या 16 तारीख के बीच में चेंज करता है अपनी राशि। तो जैसे ये जुलाई लिखी है, तो जुलाई टू अगस्त, तो इस जुलाई टू अगस्त का मतलब है कि भाई 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त। अब वो हर साल के हिसाब से थोड़ा एक दो डेट ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे अब, जैसे ये व्यक्ति है 14/8/1993, इसका जन्म हुआ अगस्त के महीने में। कब? 14 तारीख को। तो आप देखो कि हमारे अगस्त से सितंबर के बीच में जोडियक साइन कौन सा आएगा? वर्गो। अगस्त से सितंबर के बीच में, तो क्या सन का आएगा? मरकरी। तो सन जुलाई से अगस्त चल रहा है। अगस्त से जिस सितंबर देखो, अगस्त से सितंबर। मरकरी में आएगा ना वर्गो साइन। तो अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे दो साइन है, एक जुलाई टू अगस्त लियो साइन आ रहा है, और एक आ रहा है वर्गो। हम्म। अब इसमें से कौन सा लिया जाए? आएगा कि नहीं? हाँ, वही सोच रहे थे। तो अभी मैंने कहा कि ये मिडल में पड़ता है हमेशा। तो जब बात मिडल की आ रही है, तो इसमें कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ये इसमें देखना पड़ता है। कि उस महीने में सूर्य का जो ट्रांजिट है, वो किस राशि में हो रहा था। ठीक है। हाँ। तो जब आप 14 अगस्त 1993 की कुंडली बनाओगे, और आपको वहां पे पता चलेगा कि जो सूर्य है, वो उस समय जिस राशि में चल रहा था सूर्य, जैसे मैंने बनाई अभी 14 अगस्त 1993, तो उस समय जो सूर्य था, वो 4 नंबर में चल रहा था। नहीं, 14 अगस्त 1993 है ना।
हम्म। तो उस समय जो सूर्य चल रहा था डिग्री डिग्री वाइज, वो उस समय लियो में आ गया था। तो आपको वहां पे किसको कंसीडर करना पड़ेगा? लियो को। लियो राशि को। यदि वो और आगे चला जाता तो वो वर्गों में आ जाता। तो जो जॉडियक साइन होगा उसके हिसाब से ये देखा जाएगा। ठीक है। ठीक है। वो फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो मैं एक चार्ट दे दूंगा जिसमें ये सब डेट वगैरह लिखी रहती है। अब वो जो डेट्स होती हैं वो एक दो ऊपर नीचे भी होती हैं कई बार। भेज देता हूँ मैं। नेट से निकाल देते हैं तो। नेट में भी आपको मिल जाएगा वैसे। ये देखो। तो हमारी जो डेट है वो कितनी है? 14 अगस्त। तो हमारा जो 14 अगस्त पड़ रहा है वो काय में पड़ रहा है? लियो में। ठीक है। ठीक है। तो उसके अनुसार इस व्यक्ति का जो जॉडियक नंबर हो गया, क्या हो गया? लियो हो गया। लियो मतलब सूर्य का। 1 नंबर। हाँ। तो जॉडियक साइन क्या हो गया इसका? जॉडियक नंबर हो गया 1 और साइन हो गया लियो। ठीक है। ठीक है। ऐसे ये नंबर निकाला जाता है। अब ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जिस महीने में भी आपका जन्म हुआ है उसका जो जॉडियक नंबर होगा, जिस महीने में भी आपका जन्म हुआ है, जॉडियक नंबर जो आपका है, वो नंबर आपको आपके कैरेक्टर में बहुत प्रकार से प्रभाव डालेगा। अब जैसे ये व्यक्ति है, इसका जॉडियक नंबर 1 है, सूर्य के अंदर आ रहा है, तो इसकी पर्सनालिटी, इसका करेक्टर, इसका जो रहन सहन रहेगा वो सब कैसा रहेगा? सूर्य की तरह भी रहेगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अब इसी निम्नोलॉजी में जो एक और डेट है 14/8/1993, इसमें अब जो आपने मूलांक पढ़ा है, तो मूलांक तो अभी हम वैसे सिंगल डिजिट में करके पढ़ते हैं, बट सिंगल डिजिट के अलावा यदि मूलांक सिंगल डिजिट का ऑलरेडी है तब तो ठीक है। लेकिन यदि वो सिंगल डिजिट में नहीं है, जैसे यहाँ पर कि 14 है, तो 14 में दो नंबर आ रहे हैं 1 और 4। तो 1 और 4 के केस में इस व्यक्ति के पास दो एनर्जी आ जाएंगी, 1 की भी एंड 4 की भी। तो जो 5 बन रहा है वो किससे बन रहा है? 14 से बन रहा है, मतलब 1 और 4 को मिला के। तो 1 और 4 का जो एट्रीब्यूट होगा वो अब कॉम्बिनेशन में देखा जाएगा। तो जो ओरिजिनल 5 है वो अब अलग है,
और 1 और 4 है वो अब अलग है। और 5 में 2 और 3 को मिला के भी 5 बनता है, तो वो भी अलग है। तो इन चीज़ों को अपन अभी बारीकी से जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है जो अलग है। वो क्या है? वो है टाइम। वो क्या है? टाइम का। तो ये जो टाइम टाइम का। का कॉन्सेप्ट है, ये नया है वैसे। ये निम्नोलॉजी में पढ़ाया नहीं जाता, बट हम इसको पढ़ाते हैं कि आपका जो टाइम है, जिसको टाइम पता है, जिसको टाइम पता है, तो अब सपोज कि ये व्यक्ति का जन्म जिस जिस भी टाइम में हुआ, जैसे इसका जो जन्म हुआ है वो 3:48 में हुआ पीएम। तो अब मिनट और ये सब तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो है किसकी? घंटे की, कि भाई किस घंटे में इसका जन्म हुआ। मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यदि मिनट एकदम एक्यूरेट नहीं पता तो दिक्कत है। लेकिन पता क्या है? पता है अपन को घंटा, आवर्स। तो इस तारीख में ये जो आवर्स का टाइम आया है कि भाई ये व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ है या रात्रि में हुआ है। तो व्यक्ति की कैरेक्टर में दिन और रात का भी एक फर्क आता है, कि व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ है या रात में हुआ है। तो दोनों में अलग अलग प्रेडिक्शन हो जाती है। दिन वाले का स्वभाव अलग होता है, रात वाले का स्वभाव अलग होता है। और फिर वो जिस दिन और रात्रि के टाइम में हुआ है, खासकर आवर्स में हुआ है, वो भी यहाँ पर देखना चाहिए। वो भी यहाँ पर देखना चाहिए। लेकिन जिसकी टाइम वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका डेट से भी काम चल जाएगा। लेकिन जिसका है और आप टाइम लेवल पे भी जाते हो, तो आपको और अच्छी सटीक प्रोडिक्शन मिलेगी देखने। तो यहाँ पर किस तरीके से टाइम को कंसिडर किया जाता है, तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और चूंकि हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो अंग्रेजों का फॉलो कर रहे हैं, है तो वो हमारे यहाँ का ही, लेकिन है तो बाहर का। तो वो जो सिस्टम है वो एएम एंड पीएम पे चलता है। तो एएम एंड पीएम, और फिर उसमें दो फॉर्मेट और आ जाते हैं, कि एक 24 घंटे का फॉर्मेट और एक 12-12 घंटे का फॉर्मेट। या तो आपको 24 घंटे का फॉर्मेट यूज करना होगा, या फिर आपको 12 घंटा का फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। यदि आपको 12 घंटे का फॉर्मेट यूज करना है तो आपको एएम और पीएम लगाना पड़ेंगे। और यदि आपको 24 घंटे का फॉर्मेट यूज करना है तो फिर आपको एएम पीएम नहीं लगाना पड़ेंगे। तो जब जैसे यहाँ पर इनका टाइम 3:48 है, तो 3:48 में पीएम बोल रहे हैं, और यदि हम पीएम ना लगाएं तो फिर हमको बोलना पड़ेगा यहाँ पर 15:48। तो ज्यादातर जो अच्छा होता है, ज्यादातर जो अच्छा होता है वो होता है 24 घंटे का फॉर्मेट। किस चीज का? 24 घंटे का फॉर्मेट।
क्योंकि 24 घंटे के फॉर्मेट में एएम एंड पीएम नहीं लगाना पड़ता। और वहां पर जो उसकी एनर्जी डिफाइन होती है वो आर से होती है। जैसे अब यही जो 3:48 है, तो हम ये कहेंगे भाई इस व्यक्ति का जन्म हुआ है 15 पे। तो 15 पे यदि हुआ है तो वो किस पे आ रही है, 6 पर आ रही है वैल्यू। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 6 का जो मतलब है, ये अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा अच्छा रहेगा। या जो 6 नंबर की जो भी चीज़ें होती हैं, हम उस पर ज़्यादा फर फोकस करेंगे। क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे कि भाई एक दिन में बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है, हजारों करोड़ों। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता। किसी के पास धार्मिक प्रवृत्ति अच्छी होती है, किसी के पास धार्मिक प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती है। किसी के पास माँ बाप होते हैं, किसी के पास नहीं होते। किसी को गाड़ी मिलती है, किसी को गाड़ी नहीं मिलती। किसी का घर होता है, किसी का घर नहीं होता। तो केवल एक डेट से निकालना पॉसिबल है, लेकिन यदि आपको टाइम भी पता है तो टाइम से आप ये ज़रूर देख सकते हो कि भाई वो व्यक्ति को ये चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी। उस चीज़ का सुख उस व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो टाइम का ये महत्व आ जाता है, जो अपन आने वाली क्लासेस में अभी जानेंगे। इस निम्नोलॉजी क्लास में बहुत सारे न्यू और एडवांस कॉन्सेप्ट आएंगे, जो हाँ, पूरे ये एडवांस। अलग अलग हैं। जो मार्केट में पढ़ाई जाती है वो बहुत अलग है, और हमारी जो निम्नोलॉजी है वो बहुत अलग है। तो अब आज के लिए इतना ही। अभी आप पहले हम्म। सबका, जिसको जानते हो उसका मूलांक निकालो, भाग्यांक निकालो, कुआ नंबर निकालो, ज़ोडिएक नंबर निकालो। और टाइम यदि किसी का पता है तो टाइम नंबर निकालो। और इनके साथ साथ में नोट्स बनाओ। और जो भी मूलांक है उस मूलांक हम्म। को आप पढ़कर आओ। अब चाहे आप उसको यूट्यूब से पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो, 50 बातें हर मूलांक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है।